आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़िवकार, नौजवानों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मैं आपको आज एक अहम बात की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, जो बड़ी ख़ास बात है, जो हमारे अहबाब को, हमारे नमाजियों को और हमारे बहुत सारे दोस्तों को इस बात की ख़बर नहीं है। हमारे अहबाब के अंदर बहुत सारी नमाज के अंदर गलतियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से अहम गलती ये है कि हमारे अहबाब को ये पता नहीं कि अगर इंसान 4 रकतों वाली नमाज पढ़ने आया है मस्जिद में, जैसे ज़ुहर की या इशा की नमाज है, तो उसने जमात के साथ शामिल हुआ। वो आखिरी रकअत के अंदर इमाम के साथ, इमाम जमात करवा रहा है और वो आखिरी रकअत के अंदर इमाम के साथ शामिल हुआ, तो उसने बकिया जो नमाज है वो किस अंदाज के साथ, किस तरीके के साथ अदा करनी है। आखिरी रकअत के अंदर वो शामिल हुआ, आखिरी रकअत उसको मिल गई। तो यहाँ पे एक बात आपको ये भी जहन नशीन करवाना चाहता हूँ कि रकअत को पाने का जो मकसद है वो कहाँ तक है और कहाँ तक मकसद जो है वो फौत होता है। रकअत को पाने के लिए रकअत आखिरी हद तक कहाँ से पाई जाती है। अगर इमाम खड़ा है और वो पढ़ा रहा है नमाज और पीछे से एक मुक्तदी आया और उसने जमात के साथ शामिल होना है, तो इमाम ने अल्लाहु अकबर करके रुकू कर लिया। अब इमाम ने जब रुकू किया तो वो पीछे से भागता हुआ आया और जल्दी जल्दी उसने आके अल्लाहु अकबर करके पहले हाथ बांधे। हाथ बांधने के बाद वो जल्दी जल्दी इमाम के साथ रुकू में चला गया। तो अगर इमाम रुकू में है और पीछे से मुक्तदी आया और उसने आके रकअत को पाना चाहा और वो अल्लाहु अकबर करके हाथ बांधता है, फिर रुकू में जाता है, इमाम ने रुकू किया हुआ था, और अगर उसने इमाम के साथ एक मर्तबा भी सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ लिया, तो हमारे फ़ुक़हा किराम के साथ, हमारे फ़िक़्ह के नज़दीक उसको रकअत जो है वो मिल जाती है और रकअत वो हासिल कर लेता है। अगर इमाम के साथ उसने एक मर्तबा भी सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ लिया। अब बात आगे लेकर चलते हैं कि उसको ये रकात तो मिल गई। अब उसने इमाम के साथ रकू पाया और बाद में सजदे किए, तशहुद में बैठा, इमाम ने सलाम फेरा, एक सलाम फेरा, तो वो जब दूसरा सलाम इमाम सब फेरने लगे तो वो खड़ा हो गया, क्योंकि उसकी अभी बकिया नमाज रहती है। जब वो बकिया नमाज के लिए खड़ा हुआ तो अब उसने बकिया नमाज जो है वो किस अंदाज से पढ़नी है, इस हवाले से मैं अहम बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे अहबाब के अंदर ये गलती पाई जाती है, वो कहते हैं जी जब मैं खड़ा हुआ, इमाम ने सलाम फेरा, मैं खड़ा हुआ, तो उसके बाद मेरी अब शुरू से नमाज जो है वो जैसे हम शुरू में अल्लाहु अकबर करके आके नमाज पढ़ते हैं, मैं वैसे ही पढ़ूंगा। हत्ता कि यहाँ ऐसा नहीं है। पढ़नी कैसे है? इमाम के साथ आपने एक रकअत को पा लिया, अब दूसरी रकअत के बाद बैठना जो है वो वाजिब है। दूसरी रकअत के बाद वो बैठना वाजिब है, चाहे उसने इमाम के साथ चौथी रकअत हासिल की थी, लेकिन उसकी जब वो खड़ा हुआ तो उसकी अब ये दूसरी रकअत होगी। अब उसने खड़े होना है, तो खड़े होने के बाद उसने पहले सना पढ़नी है, सना पढ़ने के बाद उसने सूरह फातिहा, फिर रुकू करना है, रुकू के बाद उसने कौमा करना है, कौमा के बाद वो जब सजदे करेगा, सजदे करने के बाद अब ये खड़ा नहीं होगा, अब ये बैठेगा। हमारे अब आप ये समझते हैं कि अब शायद ये मेरी पहली रकअत है, पहली नहीं है। रकअतों के हिसाब से उसकी वो दूसरी रकअत होगी और नमाज के हिसाब से उसकी ये पहली रकअत होगी। इस चीज को ज़हन नशीन करना है। अब जब वो बैठा तो उसने अब तशहुद पढ़ना है, तशहुद पढ़ने के बाद वो फिर खड़ा हो जाएगा। अब उसकी 2 रकअतें हो गई। अब जब वो खड़ा हुआ तो उसने क्या करना है, अब उसकी ये तीसरी रकअत आ जाएगी। तीसरी रकअत के अंदर उसने क्या करना है, सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा के साथ उसने फिर साथ सूरत मिलानी है। सूरत मिलाने के बाद फिर क्या है, फिर उसने रुकू करना है, सजदे करने हैं। सजदे करने के बाद उसने जो है वो फिर खड़ा हो जाएगा। अब खड़ा जब होगा तो अब उसकी ये चौथी रकअत होगी। अब चौथी रकअत के अंदर उसने सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है। एक रकअत तो वो जो उसने इमाम के साथ पाई, और ये चौथी रकअत उसकी जो आखिरी रकअत है, ये सूरह फातिहा पढ़ के फिर रुकू करेगा, रुकू के बाद कौमा, फिर सजदे, फिर तशहुद में बैठेगा, फिर बैठने के बाद तशहुद, फिर दोनों दुरूद पढ़ेगा, फिर रब्बी जालनी, फिर आगे मुकम्मल तक पढ़ने के बाद उसने सलाम फेरना है। ये है
4 रकतों वाली नमाज इमाम के साथ आखिरी रकत के मिलने के बाद जो तरीका है वो मैंने आप तक पहुंचाया है। इसको ज़हन नशीन कर लें, फिर इस पे अमल करें। अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह जितना फ़हम मेरे पास होगा मैं आपको इंशाअल्लाह वो अता करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस पे अमल पैरा होने की तौफीक दे। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।